प्रेम का आश्रम, उसका मार्ग, उसका लक्ष्य और उसका शास्त्र भिन्न है। प्रेम सबसे कठिन शास्त्र है और सबसे सरल। इस संसार में जब भी बड़ा संकट आता है, हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े संबल को ढूंढते हैं, जो होता है विश्वास। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? परिवार पर, मित्रों पर, या उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जिनके साथ हमने साथ निभाया? देखिए, इस संसार में संकट आने पर कौन आपकी सहायता करेगा, ये चयन आपके हाथ में नहीं है। ये उन व्यक्तियों के हाथ में है कि वो आपकी सहायता करना चाहते हैं या नहीं। अर्थात जब भी संकट आता है, सर्वप्रथम उसका सामना हमें ही करना पड़ता है और उसके लिए सज्ज रहना आवश्यक है। वो शक्ति, वो साहस लाना आवश्यक है। देखिए, जब भी अंधकार आता है तो सबसे पहले आपको कौन छोड़कर चला जाता है? आपकी अपनी परछाई। इस अंधकार का सामना करना पड़ता है भीतर की ज्वाला से, भीतर की आत्मा से। तब जाके आप अंधकार पे विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जो भी संकट आए, स्वयं को उसके लिए सशक्त बनाइए, वो साहस लाइए। ऐसा कोई संकट नहीं जो आपको तोड़ सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल इस संसार के सबसे प्रधान तत्वों में से एक। ये जल हर जलन को बुझाता है, हर अग्नि को ये बुझाता है। अविरल अविचल ये बहता चला जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कीजिए, ये मार्ग ढूंढ लेगा, या तो स्वयं अपना मार्ग बनाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ये जल महान है और इसका एक महान गुण भी है। इसका स्वयं का कोई रंग नहीं, पर जब ये मेघों से वर्षा बन के धरा पर गिरता है तो समस्त संसार को ये रंगीन कर देता है। जहां सूखा है वहां हरियाली भर देता है। जहां हरियाली है वहां भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प ये निर्मित कर देता है। ये जल, इसी जल की भांति हमें बनना है। जैसे उसका कोई रंग नहीं, हम में भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। बस कर्म के इस धारा में बहते चले जाइए, इस संसार का भला करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए। इस संसार को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप क्या हैं। आप कर्म में बहेंगे, संसार को आपका मूल्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हम में से अधिकतर लोगों को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। कई सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते बीच में एक ऐसा अध्याय अवश्य आता है जो हमारे हृदय को तोड़ देता है। हमें पीड़ा का अनुभव होता है। तब भी हम वो कथा अंत तक पढ़ते हैं। तभी तो हमें ज्ञात होता है कि वो पीड़ादायक अध्याय क्यों था, उससे क्या सीख मिली, और हम लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं। किंतु यदि उस पीड़ादायक अध्याय पे ही आप रुक गए, आपने कहा कि मैं और नहीं पढ़ सकता, तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये मन पीड़ा से भर जाता है, प्रश्न आते रहते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है, लक्ष्य भी समझ नहीं आता। इसी प्रकार जीवन में भी यदि कुछ ऐसा हो जाए जो अत्यंत दुखदाई हो, एक कठिन अध्याय आपके जीवन में आए, तो रुकिए मत। वो बस आपकी कथा का एक कठिन पीड़ादायक अध्याय है। अंत तक इस कथा को निभाइए, कर्म करते जाइए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये कठिन परिस्थिति आपके जीवन में क्यों आए। आपको सीख प्राप्त होगी और लक्ष्य प्राप्ति होगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कर पाता है, वो भूल पाता है, और ये वरदान से कम नहीं है। मनुष्य को किसी कारणवश जब अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है, तब मन में दुख जागता है। वो उस दुख को भुला पाता है।
कभी किसी संबंध से उसे वेदना मिलती है तो उस दुख को वो भुला पाता है, किंतु इस संसार का हर भाव, हर वस्तु भूलनी नहीं चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य जब इस संसार से चले जाते हैं तो जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो प्रेरणा उन्होंने हमें प्रदान की, कभी भूलनी नहीं चाहिए। जब आप किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हो, सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उन मित्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो आपके साथ आरंभ से थे, जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, माता पिता को कभी मत भूलिए। अब कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए तो संतान ही रहोगे, अनुभवों में भी उनसे छोटे ही रहेंगे। इसलिए सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, कभी उन्हें मत भूलिए। उन सभी लोगों को मत भूलिए जो दुख में आपके साथ थे, तभी तो